प्रभु भक्तों, आप और हम सब जानते हैं कि जब सम्मान देते हैं सम्मान मिलता है, प्रेम करते हैं तो प्रेम मिलता है, इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। उसी तरह से हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से, जिससे कि हमारे घरों में जो दुख है, संकट है, परेशानियां, बीमारियां, इनसी समस्याओं से हमें निजात मिल जाए। क्योंकि ईश्वर ने कहा है प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करते रहो यानी ईश्वर ये नहीं बोल रहे कि आज सोमवार है हम सोमवार के लिए प्रार्थना करें, मंगल करेंगे, बुध को करेंगे, इतवार को नहीं। प्रार्थना करते रहो समय असमय, हर समय। चाहे हम सो रहे हैं तो प्रार्थना करते रहो, किचन में तो प्रार्थना करते रहो, यात्रा कर रहे हैं तब भी प्रार्थना करते रहो, घूम रहे हैं तब भी प्रार्थना करते रहो, अभी हम ऑफिस में बैठे हैं तब भी प्रार्थना करते रहो, यानी यात्रा पे जा रहे हैं तब भी प्रार्थना करते रहो। कहने का मतलब प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और धर्म ग्रंथ तो ये भी कहता है समस्याएं संसार में आएंगी, परेशानी भी आएंगी, दुख भी आएंगे, संकट भी आएंगे, बादल भी आएंगे, बारिश भी होगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के बल पर ईश्वर की नज़र में हम सच्चे हैं, भक्त हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो जो बादल हैं, चाहे आसमानी बादल हों जिससे बारिश होती है, चाहे दुखों, संकटों, परेशानियों के बादल हों, चाहे बीमारियों के बादल हों, चाहे आर्थिक स्थिति कमज़ोर हैं उसके बादल हों, या हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता उसके बादल हों, या बीमार रहते उसके बादल हों, चाहे रोज़गार नहीं मिल रहा उसके बादल हों, समय रहते ये छट जाएंगे। इस बात को समझना, क्योंकि हम सबको पता है 2019 में कोरोना आया, पूरे संसार के लिए आया। और जब आप ये भी जानते हैं कि जब ईश्वर की मर्जी नहीं थी तो लाखों लोग इस संसार से विदा हो गए। हो सकता है आज हम इस संसार में विराजमान हैं, ईश्वर का गुणगान गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, हमारे कुछ सत्कर्म होंगे, इनकी वजह से ईश्वर ने हमें जिंदा रखा है। तो प्रभु भक्तों, ईश्वर ने कहा है प्रार्थना करते करो, प्रार्थना करो अपने लिए, करो अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो। पूरे संसार की प्रार्थना करो, संसार के नेताओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम तो निरे मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं, इसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है जब ईश्वर कहने से, ईश्वर का स्मरण करने से, भगवान भगवान कहने से, परमेश्वर कहने से जब हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं तो हमारा ये है दूना कर्तव्य होता है कि ईश्वर के नाम को महिमा दें, जय जयकार करें। इसका मतलब ये भी है कि हम ईश्वर के नाम को महिमा दें और हम पड़ोसियों नफरत करें, ऊंच नीच की भावना अपने दिल में लाएं, तो ईश्वर की नज़र में ये सही नहीं है। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों को भी प्यार करना पड़ेगा, अपने कलीस को प्यार करना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को प्यार करना पड़ेगा, और हमें अपने समान, चाहे कोई भी जाति का, धर्म का, व्यक्ति हो, समुदाय का हो, किसी जिले का हो, राज्य का हो, राष्ट्र का हो, सबको हमें प्रेम करना पड़ेगा। जब प्यारे दोस्तों, ज़रूर आप किसी समस्या से रूबरू हुए होंगे, समस्या चाहे किसी भी तरह की सही, समस्या चाहे आर्थिक कमज़ोरी की सही, समस्या चाहे बीमारी की सही, समस्या चाहे दुखों संकटों की या दुर्घटना की सही, या और किसी की समस्या सही। जब समस्या आती है तो समस्या कोई आनंद लेके नहीं आती, दुख लेके आती है। तभी तो ईश्वर ने बोला है कि प्रार्थना करते हो जैसे कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो।
जब हम बीमार हो जाते हैं, समस्या आ जाती है, ईश्वर का नाम लेते रहो, रटते रहो, रटते रहो। देखिए, उदाहरण के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब परीक्षा में हो तो ईश्वर के नाम को पुकारो। उदाहरण के लिए, यदि किसी आतंकवादी या किसी डकैत के चंगुल में कोई फंस गया जन, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सामने से यहाँ बंदूक है, दाएं से बंदूक, बाएं से बंदूक, पीछे से बंदूकों के साए में वो जी रहा है और उसको बंदूक रखी हुई है। कुछ नहीं कर सकता, वो उनके फंसा हुआ है। केवल ईश्वर का स्मरण ही उसको बचाएगा। ईश्वर ही अपने देवदूतों को भेजेगा, ईश्वर उसे बचाएगा। उसी तरह से जब हमारे जीवन में दुख संकट परेशानी आ जाती है, घबराओ मत। जानता हूँ, जब परेशानी आती है, दुख संकट आता है, बीमारियाँ आती हैं, झकझोर देती हैं, कुछ नहीं सूझता, दिमाग में नकारात्मक भाव ही चलते हैं। लेकिन एक मैंने किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम है, इस किताब का नाम है सीक्रेट, यानी रहस्य। इसकी लेखिका अमेरिका की रोंडा बर्न हैं। और ये जब मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ किताब में लिखी हुई हैं। एक छोटी सी इसमें एक वास्तविक कहानी है। एक लेडी, एक महिला कैंसर से ग्रसित हो गई। जब कैंसर से वो ग्रसित हो गई तो 3 महीने में ठीक हो गई थी। कैसे? वो खूब हंसती थी, सकारात्मक सोचती थी और डॉक्टर की दवाई भी लेती थी। लेकिन इसमें तो ये लिखा है कि डॉक्टर की दवाई नहीं लेती थी, पर हो सकता है लेती होगी। खूब हंसती थी, खेलती थी, यानी उस चीज़ जो उसके अंदर क्या परेशानी थी नहीं जाती थी। और ऐसा लिखा है इस किताब में, 3 महीने बाद उस महिला का जो बीमारी थी वो ठीक हो गई थी। प्यारे दोस्तों, प्रभु भक्तों में समझता हूँ, प्रवचन देना या किसी को सलाह देना सरल है, लेकिन जो आदमी जिस समस्याओं से ग्रसित होता है, उससे वो रूबरू होता है, उसको पता है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, दिन कैसे काटता, रात कैसे काटता। मानता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ये सब समस्या आई। मैं परेशान हुआ, दुखों में गया, संकट में गया, मैं पागल बना, 80-70% पागल हो गया, अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, और बचने की कोई आशा नहीं थी, लकड़ी जैसा हो गया। लेकिन ईश्वर को मैंने जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। ईश्वर, चाहे तू मुझे मार, मैं तेरा ही हूँ। ईश्वर, मुझे जला, तेरा ही हूँ। ईश्वर, चाहे जो मेरे पास जो समस्या हैं, मेरे पास जो बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ हैं, या लोगों के द्वारा मैं परेशान किया हुआ हूँ, इन चीज़ों से मुझे निकाल। ईश्वर ने मुझे निकाला। टाइम लगा, 3-4 साल लगे, लेकिन देखते मैं बहुत समस्याओं से ग्रसित था। लेकिन संसार को कोई फर्क नहीं था। संसार तो प्यारे दोस्त तो यही चाहता है, हम कल नहीं आज मर जाएं, हम कल नहीं आज ही समस्याओं में घिर जाएं। संसार तो ये चाहता है। संसार किसी को देख के खुश नहीं है। संसार के लोग किसी को देख के अच्छा महसूस नहीं करते। जो संसारी लोग क्या चाहते हैं कि आदमी जितना हो सके कष्ट भोगे, परेशानी भोगे, दुख संकट बीमारियों में रहे, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए, एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए। संसार के लोग ये चाहते हैं। लेकिन संसार के विश्वास मत करो, उसमें विश्वास करो। हाँ, संसार के कुछ लोग होते जो देवदूत के समान होते हैं। मेरे जीवन में भी लोग देवदूत बन के आए, संसार के लोग 1-2 आए, लेकिन उन्हीं की मोटिवेशन के द्वारा, ईश्वर की आत्मा के द्वारा मैंने सब पे विजय पाई। डिप्रेशन पे विजय पाई, पागलपन पे विजय पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके सामने कोई समस्या है, चाहे हॉस्पिटल में हम बीमार हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर तो बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कभी ठीक नहीं हो सकती, ये तुम मर जाओगे, इतने महीने के मेहमान हो।
कभी हार मत मानना। मरना तो है, मरना तो वैसे भी है, लेकिन हार नहीं मानना। लोग मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं हील हुआ हूँ, मैं चंगा हुआ हूँ, ईश्वर मुझे ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हंसी खुशी की हंसी वाली नाटक देखो, फिल्म देखो, दोस्तों में मशगूल रहो, अपने आप को बिजी रखो, किताब पढ़ो, काम में अपने को व्यस्त रखो। देखो आप कुछ महीनों के बाद आप जैसे थे पहले हो जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है ना, लड़ाई, तो जब एक व्यक्ति लड़ाई करता, गुस्सा करता, दूसरा भी करता है। क्योंकि जो शैतान की जो आत्मा है, जो नकारात्मक सोचे तुरंत प्रभाव डालती है। उसी तरह से जब नकारात्मक भावना प्रभाव डालती है, तो यदि हम सकारात्मक सोचें, जो नकारात्मक भावना से जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जीवन पे, जब हम सकारात्मक सोचें उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों ना हम सकारात्मक सोचें। बीमार हैं आप, अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। सुबह सुबह ईश्वर को धन्यवाद दो, धरती माता के पैर छुओ, धरती को छू लो, मैं अच्छा हूं, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। और ईश्वर की प्रार्थना के साथ साथ डॉक्टर से भी उचित सलाह लो, दवाई लो। कि मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप दवाई बंद कर दो, दवाई भी लेने की क्यों लेने की ज़रूरत है। ये धर्म ग्रंथ में लिखा, बड़े बड़े साधु महात्मा बोलते हैं, हम बीमार हैं तो डॉक्टरों के पास जाएं और अपने कर्म को सुधार लो, ठीक हो जाएंगे। मेरे कर्म मुझे पता है, आपके कर्म आपको पता है, सुधार लो, सही हो जाएंगे। हमारी गाड़ी जो हम डिरेल्ड हो चुकी थी, दोबारा से पटरी पे आ जाएगी। कई लोगों को मैंने देखा है, बीमार लोगों को, परेशान लोगों को समझाता हूँ, पता है, मैं ढारस बंधाता हूँ। डर लगता है मरने को, मरने से सबको डर लगता है, और एक दिन सभी को मरना है, हम सबको पता, पूरे संसार मरेगा। क्योंकि हमसे अरबों खरबों लोग पहले मर चुके, और अरबों खरबों और मर जाएंगे हमारे बाद में। लेकिन ये शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, बोलो मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति सही है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शरीर रूप से ठीक हूँ। ईश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते रहो। और अच्छी किताबें पढ़ो, जो सकारात्मक सोच पैदा करती हैं, किताबें पढ़ लो, ये पढ़ लो। और भी किताबें हैं, सकारात्मक कैसे सोचें, पढ़ लो। यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो आज आपके पास में मोबाइल है, आप यूट्यूब पर देख लो, गूगल पर सर्च कर लो, और सकारात्मक कैसे रहें, बीमारी कैसे ठीक करें, वहाँ पर पढ़ लो। हिम्मत मत हारना। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, परेशान था, काला पड़ गया था, शरीर काला। मैं अगले वीडियो में आपकी अपनी गवाही दूंगा, कैसे ईश्वर ने मुझे चंगा किया, कैसे ठीक किया। आप ये सोचते समाज के लोगों ने, संसार के लोगों ने आपको परेशान किया, परेशान मुझे भी किया था, बहुत ज़्यादा किया था। हिम्मत थी, साहस था, ईश्वर में विश्वास था, सच्चे ईश्वर विश्वास था। ईश्वर ने मुझे चमत्कार दिखाया। लोग बहुत परेशान कर रहे थे, डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया, 70-80% मैंने बात बताया। घर से निकल जाता था, ख्याल आते थे कि ट्रक के नीचे चले जाओ, मर जाओ, नदी में कूद जाओ, नहर में कूद जाओ, रेल के नीचे आ जाओ, सोच के मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। सब आपके सामने बैठा हूँ, ईश्वर ने मुझे सब भला चंगा कर दिया है। इसलिए यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया है, या आप और आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, अच्छी नहीं है, या आप में तनाव है, चिंता है, अवसाद है, या आपको लोग परेशान करते हैं, नीचे गिराते हैं, या आपकी नौकरी ले ली है, या आपको बदनाम करते हैं, आपकी नौकरी छीनने की कोशिश करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपके घात लगा के बैठे, ईश्वर से प्रार्थना करो। देखना, सच्चे मन से, सच्चे दिल से ईश्वर प्रार्थना करेंगे, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, उनका अंजाम क्या होगा आप देख लेना। सच बोल रहा हूं। कहने का मतलब निराश मत हो, आशा, भरोसा, विश्वास ईश्वर पर रखो, रटते जाओ, ईश्वर में ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना,
वैसे हमारे शरीर की क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। हम बोले हम बीमार हैं तो हमारी जो सिम्टम्स बीमार वाले हो जाते हैं, बोलते हैं हम ठीक हैं तो हम ठीक होने लगते हैं, मैं अच्छा हूँ तो अच्छा होने लगते हैं, हम सुंदर हैं तो सुंदर होने लगते हैं। तो इसलिए जो मुंह में हमारे में अच्छे शब्द हैं, अच्छा होगा, हम गलत सोच रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है, गलत हो जाता है, वही क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है इंसान के मुंह में जन्म है और मृत्यु भी। इसलिए कभी हिम्मत मारो, हम हिम्मत मत हारो, साहस रखो। कोई बात नहीं, आपकी धन संपत्ति लुट गई है, बीमार में चली, कोई बात नहीं, ईश्वर 10 गुना लौटाएगा आपको, चिंता ना करो, 20 गुना लौटाएगा। सेहत चली गई है, 6 महीने में सेहत सही हो जाएगी। लोगों ने आपको परेशान किया, बदनाम किया, ईश्वर उनको नीचा दिखाएगा। आप समझते सारी बातें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ईश्वर आपको भला चंगा कर दे। आप किसी भी प्रकार की समस्या, दुखों, संकट और परेशानी, बीमारी से जूझ रहे हैं, ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर पिता परमेश्वर, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे सभी रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को, दोस्तों को, दुश्मनों को पिता परमेश्वर जो किसी प्रकार के दुखों, संकट और परेशान शैतान के बंधनों में हैं, उनको भला चंगा कर दे।